अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। अभी जस्ट 1-2 मिनट पहले मेरी बात इमरान से हुई थी और इमरान का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इंतहा से ज़्यादा परेशान है, सिर्फ इसलिए कि उनके वालिदैन उनके लिए परेशान है क्योंकि पुलिस एक काइंड ऑफ छावनी बना चुकी है उनके घर के बाहर और ज़बरदस्ती उनको लेके जाना चाह रही है कि इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है। लेकिन इमरान का ये कहना है कि उनके जो मोहल्ले के दोस्त हैं वो उनको फ़ोन करके बता रहे हैं कि भाई बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मजलिस के तकरीबन कारकुन जितने भी तुम्हारे घर पर हमला किए थे, चाहे वो कॉरपोरेटर हो चाहे वो कारकुन हो, वो पूरे गलियों में छुप के बैठे हुए हैं और पुलिस वाले जैसा तुमको बाहर लेके निकलेंगे वो तुम्हारी जो है ना जान ले लेंगे मार के। बोल के ये इमरान की मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैं ज़रूरत पड़ने पे उसको रिलीज़ करूंगा। और इमरान का ये कहना है कि भाई हैदराबाद के लोगों से प्लीज़ मेरे लिए मदद मांगो, नहीं तो ये लोग मेरे को जान से मार देते हैं। मेरी माँ का ये कहना है कि मेरी माँ मेरे घर में मेरा गला काट देंगी, लेकिन इनके रहम करम पे बाहर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये मुझे पता नहीं कितनी बेदर्दी से मेरी फिर जान लेंगे। बोल के बाहर जाने से बेहतर है मैं एक ही झटके में अपने बच्चे को घर में ख़त्म कर देती हूँ। बोल के ये उनके माँ का कहना है। तो मैं हैदराबाद की पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ, ना हम सीए के लिए जमा हो सकते हैं, ना हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हो सकते हैं, ना हमारी शहीद मसाजिद के लिए हम एहतजाज कर सकते हैं, ना हमारी बहन सबिया के लिए हम जमा हो सकते हैं। लेकिन इन गुंडों को, चाहे वो सलीम साहब का मामला हो चाहे वो इमरान का मामला हो, इतनी आसानी से कैसे जमा होने दिया जाता है। सलीम साहब के मामले में तो लॉकडाउन में जहाँ पे 4 लोग एक साथ नहीं रहना चाहिए था, 400 का मजमा उनके घर पे हमला कर देता है वही जमात के गुंडे, और आज भी वही जमात के गुंडे जो ना इमरान के घर पे हमलावर होते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये क्या करना चाह रही पुलिस, क्यों इन गुंडों का इतना साथ दे रही है? कि भाई इमरान क्या कोई सीरियल किलर है, क्या कोई मर्डरर है, क्या कोई रेपिस्ट है, क्या कोई सीरियल अफेंडर है जो इतनी रात गए उसके घर पे जाके उसको निकाल के ले जाना चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? आखिर क्या उसका जुर्म है, हम भी तो जानना चाहते हैं। आप लोग एक प्रेस रिलीज कीजिए कि भाई ये उसका जुर्म है, हम उसको लेके जाना चाह रहे हैं बोल के। अरे भाई बच्चा परेशान है, उसके घर वाले परेशान है, अम्मा जो है ना वो ये तक बोल रही कि भाई मैं बाहर मरने से अच्छा मैं अपने बच्चे को घर में एक झटके में काट के मार देती हूँ बोल के। अरे इतना परेशान अगर किसी को करेंगे सवाल करने के लिए तो आने वाली नस्लें हमारी नहीं बल्कि आपकी भी गुलाम पैदा होंगी। आप डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, आप हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे बोलने का फ्रीडम है, उसके रखवाले हैं आप उन गुंडों का साथ देकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? और मैं उन गोदी मीडिया से भी कहना चाहता हूं आप लोगों के जरिए कि गोदी मीडिया 2000 डिबेट में असदुद्दीन अवैसी को बुलाई है ना, 20 बार या 2 बार हैदराबाद की गलियों में अपने माइक और कैमरा लेके घूमिए और फिर उसके बाद असदुद्दीन अवैसी से डेवलपमेंट पे सवाल करिए। क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो असदुद्दीन इसी तरह से उनके हवारी, उनके गुंडे हमारे घरों पे आके हमारे जो है ना दरवाजे तोड़ते हैं, हमारे ऊपर हमलावर होते हैं। पहले तो ये लोग केसेस बुक करते हैं, अगर केस बुक करने का मौका नहीं मिलता है तो फिर इस तरह के हमले करते हैं। तो मैं पुलिस से, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं खुद भी एज अ सिटीजन ऑफ हैदराबाद जानना चाहूंगा कि भाई इस बच्चे का आखिर कसूर क्या है? ऐसा कौन सा बड़ा आतंकवादी है या फिर कोई सीरियल रेपिस्ट है या मर्डरर है ये बच्चा जो 3 बजे रात को इसके घर पे पूरी पुलिस अपनी छावनी बना लेती है? आखिर किसके कहने पे इतनी पुलिस वहां पे जमा होती है? प्लीज़ ये वीडियो को वायरल कीजिएगा। और जो है ना इमरान आप लोगों से मदद मांग रहा है कि फहद भाई प्लीज़ मेरी मदद करिए, इन चीज़ों को वायरल करिए, क्योंकि मेरे घर पे अभी पुलिस का बेइंतहा मजमा है और पूरे गलियों में ये MIM के गुंडे छुपे हुए हैं। मैं जैसा बाहर निकलूंगा इनका हमला करने का मंसूबा है। ये मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं, बल्कि ये खुद इमरान की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जज़ाकल्लाह। ऐसा कौन सा बड़ा आतंकवादी है या फिर कोई सीरियल रेपिस्ट है या मर्डरर है ये बच्चा जो 3 बजे रात को इसके घर पे पूरी पुलिस अपनी छावनी बना लेती है? आखिर किसके कहने पे इतनी पुलिस वहां पे जमा होती है? प्लीज़ ये वीडियो को वायरल कीजिएगा। और जो है ना इमरान आप लोगों से मदद मांग रहा है कि फहद भाई प्लीज़ मेरी मदद करिए, इन चीज़ों को वायरल करिए, क्योंकि मेरे घर पे अभी पुलिस का बेइंतहा मजमा है और पूरे गलियों में ये MIM के गुंडे छुपे हुए हैं। मैं जैसा बाहर निकलूंगा इनका हमला करने का मंसूबा है। ये मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं, बल्कि ये खुद इमरान की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। अभी जस्ट 1-2 मिनट पहले मेरी बात इमरान से हुई थी और इमरान का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इंतहा से ज़्यादा परेशान है, सिर्फ इसलिए कि उनके वालिदैन उनके लिए परेशान है क्योंकि
पुलिस एक काइंड ऑफ छावनी बना चुकी है उनके घर के बाहर और ज़बरदस्ती उनको लेके जाना चाह रही है कि इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है। लेकिन इमरान का ये कहना है कि उनके जो मोहल्ले के दोस्त हैं वो उनको फ़ोन करके बता रहे हैं कि भाई बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, मजलिस के तकरीबन कारकुन जितने भी तुम्हारे घर पे हमला किए थे, चाहे वो कॉरपोरेटर हो चाहे वो कारकुन हो, वो पूरे गलियों में छुप के बैठे हुए हैं और पुलिस वाले जैसा तुमको बाहर लेके निकलेंगे वो तुम्हारी जो है ना जान ले लेंगे मार के, बोल के। ये इमरान की मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैं ज़रूरत पड़ने पर उसको रिलीज़ करूंगा। और इमरान का ये कहना है कि भाई हैदराबाद के लोगों से प्लीज़ मेरे लिए मदद मांगो, नहीं तो ये लोग मेरे को जान से मार देते। मेरी माँ का ये कहना है कि मेरी माँ मेरे घर में मेरा गला काट देंगी, लेकिन इनके रहम करम पे बाहर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये मुझे पता नहीं कितनी बेदर्दी से मेरी फिर जान लेंगे, बोल के। बाहर जाने से बेहतर है मैं एक ही झटके में अपने बच्चे को घर में ख़त्म कर देती हूँ, बोल के ये उनके माँ का कहना है। तो मैं हैदराबाद की पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ, ना हम सीए के लिए जमा हो सकते हैं, ना हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हो सकते हैं, ना हमारी शहीद मसाजिद के लिए हम एहतजाज कर सकते हैं, ना हमारी बहन सबिया के लिए हम जमा हो सकते हैं। लेकिन इन गुंडों को, चाहे वो सलीम साहब का मामला हो चाहे वो इमरान का मामला हो, इतनी आसानी से कैसे जमा होने दिया जाता है। सलीम साहब के मामले में तो लॉकडाउन में जहाँ पे 4 लोग एक साथ नहीं रहना चाहिए था, 400 का मजमा उनके घर पे हमला कर देता है वही जमात के गुंडे, और आज भी वही जमात के गुंडे जो ना इमरान के घर पे हमलावर होते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये क्या करना चाह रही पुलिस, क्यों इन गुंडों का इतना साथ दे रही है? भाई इमरान क्या कोई सीरियल किलर है, क्या कोई मर्डरर है, क्या कोई रेपिस्ट है, क्या कोई सीरियल अफेंडर है जो इतनी रात गए उसके घर पे जाके उसको निकाल के ले जाना चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? आखिर क्या उसका जुर्म है, हम भी तो जानना चाहते हैं। आप लोग एक प्रेस रिलीज कीजिए कि भाई ये उसका जुर्म है, हम उसको लेके जाना चाह रहे हैं, बोल के। अरे भाई बच्चा परेशान है, उसके घर वाले परेशान है, अम्मा जो है ना वो ये तक बोल रही कि भाई मैं बाहर मरने से अच्छा मैं अपने बच्चे को घर में एक झटके में काट के मार देती हूँ, बोल के। अरे इतना परेशान अगर किसी को करेंगे सवाल करने के लिए, तो आने वाली नस्लें हमारी नहीं बल्कि आपकी भी गुलाम पैदा होंगी। आप डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, आप हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे बोलने का फ्रीडम है, उसके रखवाले हैं आप उन गुंडों का साथ देकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? और मैं उन गोदी मीडिया से भी कहना चाहता हूं आप लोगों के जरिए कि गोदी मीडिया 2000 डिबेट में असदुद्दीन अवैसी को बुलाई है ना, 20 बार या 2 बार हैदराबाद की गलियों में अपने माइक और कैमरा लेके घूमिए और फिर उसके बाद असदुद्दीन अवैसी से डेवलपमेंट पे सवाल करिए। क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो असदुद्दीन इसी तरह से उनके हवारी, उनके गुंडे हमारे घरों पे आके हमारे जो है ना दरवाजे तोड़ते हैं, हमारे ऊपर हमलावर होते हैं। पहले तो ये लोग केसेस बुक करते हैं, अगर केस बुक करने का मौका नहीं मिलता है तो फिर इस तरह के हमले करते हैं। तो मैं पुलिस से, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं खुद भी एज अ सिटीजन ऑफ हैदराबाद जानना चाहूंगा कि भाई इस बच्चे का आखिर कसूर क्या है? ऐसा कौन सा बड़ा आतंकवादी है या फिर कोई सीरियल रेपिस्ट है या मर्डरर है ये बच्चा, जो 3 बजे रात को इसके घर पे पूरी पुलिस अपनी छावनी बना लेती है? आखिर किसके कहने पे इतनी पुलिस वहां पे जमा होती है? प्लीज़ ये वीडियो को वायरल कीजिएगा। और जो है ना इमरान आप लोगों से मदद मांग रहा है कि फहद भाई प्लीज़ मेरी मदद करिए, इन चीज़ों को वायरल करिए, क्योंकि मेरे घर पे अभी पुलिस का बेइंतहा मजमा है और पूरे गलियों में ये MIM के गुंडे छुपे हुए हैं। मैं जैसा बाहर निकलूंगा इनका हमला करने का मंसूबा है। ये मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं, बल्कि ये खुद इमरान की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं फहद मखसूसी, अभी जस्ट 1-2 मिनट पहले मेरी बात इमरान से हुई थी और इमरान का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इंतहा से ज़्यादा परेशान है, सिर्फ इसलिए कि उनके वालिदैन उनके लिए परेशान है, क्योंकि पुलिस एक काइंड ऑफ छावनी बना चुकी है उनके घर के बाहर और ज़बरदस्ती उनको लेके जाना चाह रही है कि इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है। लेकिन इमरान का ये कहना है कि उनके जो मोहल्ले के दोस्त हैं वो उनको फ़ोन करके बता रहे हैं कि भाई बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, मजलिस के तकरीबन कारकुन जितने भी तुम्हारे घर पे हमला किए थे, चाहे वो कॉरपोरेटर हो चाहे वो कारकुन हो, वो पूरे गलियों में छुप के बैठे हुए हैं और पुलिस वाले जैसा तुमको बाहर लेके निकलेंगे वो तुम्हारी जो है ना जान ले लेंगे मार के, बोल के। ये इमरान की मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैं ज़रूरत पड़ने पर उसको रिलीज़ करूँगा। और इमरान का ये कहना है कि भाई हैदराबाद के लोगों से प्लीज़ मेरे लिए मदद मांगो, नहीं तो ये लोग मेरे को जान से मार देते। मेरी माँ का ये कहना है कि मेरी माँ मेरे घर में मेरा गला काट देंगी, लेकिन इनके रहम करम पे बाहर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये मुझे पता नहीं कितनी बेदर्दी से मेरी फिर जान लेंगे, बोल के। बाहर जाने से बेहतर है मैं एक ही झटके में अपने बच्चे को घर में ख़त्म कर देती हूँ, बोल के ये उनके माँ का कहना है। तो मैं
हैदराबाद की पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ, ना हम सीए के लिए जमा हो सकते हैं, ना हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हो सकते हैं, ना हमारी शहीद मसाजिद के लिए हम एहतजाज कर सकते हैं, ना हमारी बहन सबिया के लिए हम जमा हो सकते हैं। लेकिन इन गुंडों को, चाहे वो सलीम साहब का मामला हो, चाहे वो इमरान का मामला हो, इतनी आसानी से कैसे जमा होने दिया जाता है। सलीम साहब के मामले में तो लॉकडाउन में जहां पे 4 लोग एक साथ नहीं रहना चाहिए था, 400 का मजमा उनके घर पे हमला कर देता है वही जमात के गुंडे, और आज भी वही जमात के गुंडे जो ना इमरान के घर पे हमलावर होते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये क्या करना चाह रही पुलिस, क्यों इन गुंडों का इतना साथ दे रही है? भाई इमरान क्या कोई सीरियल किलर है, क्या कोई मर्डरर है, क्या कोई रेपिस्ट है, क्या कोई सीरियल अफेंडर है जो इतनी रात गए उसके घर पे जाके उसको निकाल के ले जाना चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? आखिर क्या उसका जुर्म है, हम भी तो जानना चाहते हैं। आप लोग एक प्रेस रिलीज कीजिए कि भाई ये उसका जुर्म है, हम उसको लेके जाना चाह रहे हैं बोल के। अरे भाई बच्चा परेशान है, उसके घर वाले परेशान है, अम्मा जो है ना वो ये तक बोल रही कि भाई मैं बाहर मरने से अच्छा मैं अपने बच्चे को घर में एक झटके में काट के मार देती हूँ बोल के। अरे इतना परेशान अगर किसी को करेंगे सवाल करने के लिए, तो आने वाली नस्लें हमारी नहीं बल्कि आपकी भी गुलाम पैदा होंगी। आप डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, आप हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे बोलने का फ्रीडम है, उसके रखवाले हैं आप उन गुंडों का साथ देकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? और मैं उन गोदी मीडिया से भी कहना चाहता हूं आप लोगों के जरिए कि गोदी मीडिया 2000 डिबेट में असदुद्दीन अवैसी को बुलाई है ना, 20 बार या 2 बार हैदराबाद की गलियों में अपने माइक और कैमरा लेके घूमिए और फिर उसके बाद असदुद्दीन अवैसी से डेवलपमेंट पे सवाल करिए। क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो असदुद्दीन इसी तरह से उनके हवारी, उनके गुंडे हमारे घरों पे आके हमारे जो है ना दरवाजे तोड़ते हैं, हमारे ऊपर हमलावर होते हैं। पहले तो ये लोग केसेस बुक करते हैं, अगर केस बुक करने का मौका नहीं मिलता है तो फिर इस तरह के हमले करते हैं। तो मैं पुलिस से, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं खुद भी एज अ सिटीजन ऑफ हैदराबाद जानना चाहूंगा कि भाई इस बच्चे का आखिर कसूर क्या है? ऐसा कौन सा बड़ा आतंकवादी है या फिर कोई सीरियल रेपिस्ट है या मर्डरर है ये बच्चा, जो 3 बजे रात को इसके घर पे पूरी पुलिस अपनी छावनी बना लेती है? आखिर किसके कहने पे इतनी पुलिस वहां पे जमा होती है? प्लीज ये वीडियो को वायरल कीजिएगा। और जो है ना इमरान आप लोगों से मदद मांग रहा है कि फहद भाई प्लीज मेरी मदद करिए, इन चीजों को वायरल करिए, क्योंकि मेरे घर पे अभी पुलिस का बेइंतहा मजमा है और पूरे गलियों में ये MIM के गुंडे छुपे हुए हैं। मैं जैसा बाहर निकलूंगा इनका हमला करने का मंसूबा है। ये मेरे दोस्त मुझे फोन करके बता रहे हैं, बल्कि ये खुद इमरान की रिकॉर्डिंग मेरे पास है।